अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ़ आलम और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। वैसे मेरा इरादा तो यही था कि कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर के जो हैं वो वीडियोस में बनाऊं, लेकिन अभी जैसे एग्ज़ाम भी स्टूडेंट के आ रहे हैं जिसमें एडीसी और बीकॉम की एग्ज़ाम बिलखसूस हैं, उसके अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस उनके सिलेबस का पार्ट है और उसमें नॉर्मली एग्जामिनेशन कुछ एक दो सेंटेंसेस पूछ भी लेता है। तो मैंने मेरा पहला वीडियो लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंस पे बना दूँ, बाकी इंशाल्लाह बेसिक ग्रामर के ऊपर भी कुछ लेक्चर हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन सी हैं। इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास चार टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं। एक फर्स्ट जो होती है वो ज़ीरो कंडीशन, फिर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड देन थर्ड कंडीशन। यानी ज़ीरो से स्टार्ट होगी और थर्ड तक जाएगी। तो ये चार कंडीशनल सेंटेंसेस, चार फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं। देखिए, ज़ीरो कंडीशन क्या चीज़ होती है। दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ जनरली ट्रू और साइंटिफिक फैक्ट। यानी कोई ऐसी बात हम कर रहे हैं, कोई ऐसी हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे जुमले की बात कर रहे हैं, ऐसे इवेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऐसे रिजल्ट की बात कर रहे हैं जो कि साइंटिफिकली ट्रू है। यानी मैं ये कहूँ अगर कि अगर बर्फ़ को जो है हम आग दिखाएंगे, उसको गर्मी दिखाएंगे तो वो पिघल जाएगी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि इफ़ के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे और जो सेकंड सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर बर्फ़ को आप आग दिखाओगे तो वो पिघल जाएगी। अब मैं देखूँ ज़ाहिरी तौर पे तो वो गा और गे यानी फ्यूचर का ये सेंस दे रहा है, लेकिन दर हकीकत ये ज़ीरो कंडीशन की कैटेगरी में आता है। ग्रामेटिकली अगर आप इसको बनाएंगे तो आप इसको इसी तरह बनाएंगे, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है, इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। यानी अगर आप पानी को जो है वो फ्रीज करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये साइंटिफिक ट्रू है, तो ये ज़ीरो कंडीशन के अंदर आती हैं और इसके अंदर दोनों टेंसेस दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर बनते हैं। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम देखते हैं वो कौन से होते हैं। दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ पॉसिबल इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन की हम बात करें, कोई ऐसे रिजल्ट की बात करें जो कि पॉसिबल है। ठीक है, यानी मैं कहूँगी अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊँगा। मैं फ्यूचर के बारे में बात करूँगी, अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊँगा, अगर तुम मेहनत करोगे या अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसके अंदर सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो इफ़ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा और सेकंड सेंटेंस जो है वो फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर यूज़ होगा। यानी अगर तुम आओगे, इफ़ यू कम आई विल टीच यू। अगर आप ये कहें इफ़ यू विल कम आई विल टीच यू तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इसी तरह आप देखिए, इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। बात दोनों जुमलों में फ्यूचर की हो रही है, लेकिन इसके अंदर जो इफ़ के साथ जो सेंटेंस हम बना रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल में बना रहे हैं और जो सेकंड सेंटेंस बना रहे हैं वो फ्यूचर सिंपल में बना रहे हैं। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ इम्पॉसिबल, अनरियल, हाइपोथेटिकल, नाउ और इन फ्यूचर। यानी हम आज के हवाले से या मुस्तकबिल में हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल है, यानी वो अनरियल है, वो रियल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं घर परचेज़ कर लूँगा, या अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर लूँगा। तो ये कोई पॉसिबल नहीं है, ये अभी भी पॉसिबल नहीं है, कोई मुस्तकबिल करीब में भी कोई पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ एक अपनी सोच का इज़हार कर रहा हूँ, अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि इफ़ के साथ जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा यानी पास्ट इंडेफिनिट। फिर जो सेकंड सेंटेंस है वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसके अंदर। जैसे अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं घर परचेज़ कर लूँगा, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड परचेज़ अ हाउस। अब देखें तो ज़ाहिरी तौर पर तो अब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बनेगा सेंटेंस ऐसा ही कि इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड परचेज़ अ हाउस, या इफ़ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, आई वुड कंट्रोल इन्फ्लेशन, मैं महंगाई कंट्रोल कर लूँगा, काबू कर लूँगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल होंगे हमारे। अब थर्ड के अंदर हम देख लेते हैं थर्ड कंडीशनल कौन से होते हैं। दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ इमेजिनरी, द पर्सन इज इमेजिंग अ डिफरेंट पाथ दैट डिड नॉट हैपन। ठीक है, यानी माजी में एक चीज़ हो गई, अब एक बंदा सोच रहा कि अगर ये काम इस तरीके से हो जाता तो रिजल्ट ये होता। यानी वो डिफरेंट रिजल्ट को सोच रहा है माजी के अंदर। जैसे कि एक मैच ख़त्म हो गया, मैच हो गया, पाकिस्तान मैच हार गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर सरफराज अहमद मैच खेलता तो पाकिस्तान जीत जाता। दर हकीकत जो सच्चाई है वो ये है कि पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर सरफराज अहमद मैच खेलता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता।
यानी मैं डिफरेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ पास्ट के अंदर। तो अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि मैं ये कहना चाहूँ कि इफ़ यू हैड स्टडी यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, यानी अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। या इफ़ सरफराज अहमद हैड प्लेड द मैच पाकिस्तान वुड हैव वॉन द मैच, यानी अगर सरफराज अहमद मैच खेलता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर हम पोस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।